27 नवंबर 2019 याद है आपको? 16 दिसंबर 2012 तो ज़रूर याद होगा। दो ऐसी घटनाएं जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। पूरे देश आक्रोश में था कि इस देश की बेटियों को इंसाफ मिलनी चाहिए। आधी आबादी कैंडल मार्च के लिए रोड पर उतर आई थी और ना जाने उसके बाद कितने डिबेट्स हुए महिला सेफ्टी और वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के। लेकिन ऐसे में सवाल ये है, क्या अब कुछ बदला है? मध्य प्रदेश के दमोह से एक ऐसा घटना सामने आया है जिसको सुनकर आपका इंसानियत से भरोसा उठ जाएगा। मध्य प्रदेश में 7 साल की एक बच्ची के साथ बलात्कार किया गया और ना सिर्फ बलात्कार किया गया, उसकी आंखों को 80% तक फोड़ने की भी कोशिश की गई। ये घटना तब सामने आया जब एक बच्ची अपने घर से बाहर खेल रही थी और उसे अगवा कर करीब घर से 4 किलोमीटर दूर ले जाकर के उसके साथ रेप किया गया और उसकी आंखों को फोड़ने की कोशिश की गई। 80% तक उसकी आंख को डैमेज भी किया जा चुका है, सिर्फ इसलिए ताकि वो लड़की उस हैवान को ना पहचान सके और पुलिस की गिरफ्त से वो शख्स फरार रहे। बलात्कार का एक और मामला राजस्थान के वटोदा गांव से सामने आया है। यहाँ पे 40 वर्षीय महिला के साथ 3 लोगों ने मिलकर दुष्कर्म किया। जिन लोगों ने दुष्कर्म किया उनकी उम्र 20, 25 और 30 बताई जा रही है। आपको बता दें कि लॉकडाउन की वजह से ये महिला उसी गांव में 1 महीने से भटक रही थी। जब इस बात का पता प्रशासन को चला तो उन लोगों ने उसे क्वारंटाइन के लिए एक सरकारी स्कूल में रख दिया और उसके बाद वो कुछ सरकारी लोगों के देखरेख में थी। इन लोगों ने जबरन स्कूल में घुसकर उस महिला के साथ बलात्कार किया। ऐसे में सवाल ये है कि महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं हमारे देश में, चाहे वो एक छोटी सी बच्ची 7 साल की हो या एक 40 वर्षीय महिला हो। और कागजी बातों की अगर बात करें तो हम बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ना जाने अखबार में कितनी ही खबर छपती है लड़कियों के साथ बलात्कार की, महिलाओं के साथ बलात्कार की, और हम पढ़कर भूल जाते हैं। हर साल में कम से कम चैनल्स पे 10 डिबेट्स तो होते ही हैं महिलाओं के ऊपर। लेकिन क्या वाकई में देश बदल रहा है? बेटियों की और महिलाओं की स्थिति बदल रही है? क्या वो इस देश में महफूज? ऐसे में सवाल ये है कि हमारे देश की महिलाएं और बच्चियां इस देश में कितनी महफूज हैं? क्या अखबारों में खबर छपने के अलावा भी इनका कोई वजूद है, या हम पढ़कर यूं ही भुलाते रहेंगे कि हमारे देश में ना जाने कितनी बलात्कार की घटनाएं हर दिन सामने आती है। NCRB की रिपोर्ट की अगर माने, यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की अगर रिपोर्ट की माने, तो करीब हमारे देश में 2015 में 38,000 केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं। वहीं 2016 में ये आंकड़ा बढ़ करके 40,000 के आसपास पहुंच जाता है और 2017 में ये आंकड़ा 30,000 के आसपास रहता है। लेकिन अगर कानून की बात करें तो मात्र 29% ही ऐसे बलात्कारी हैं जिनको सज़ा मिली है बलात्कार के केसेस में। 80% केसेस अभी भी अदालत में लंबित हैं। हर घंटे लगभग हमारे देश में 4 बलात्कार के केसेस सामने आते हैं जिनको हम अखबारों में पढ़ करके भूल जाते हैं। उसके बाद भाषणों की अगर बात करें तो भाषण होता है महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या बेटी इस तरह से पढ़ेगी और बढ़ेगी? क्या इस तरह से खुद को सशक्त करेगी कि जब वो रोड पर निकलती है तो उसको इस चीज़ का भी भरोसा नहीं होता कि क्या मैं सही सलामत घर पहुंच जाऊंगी? उसको ये भी नहीं पता होता कि वो अगर कहीं काम करने जा रही है या पढ़ने जा रही है तो किसी ट्रक ड्राइवर द्वारा या किसी बस ड्राइवर द्वारा उसका रेप कर दिया जाएगा और उसके बाद उसका रेप हो जाने के बाद, मर जाने के बाद एक परिवार के लोग 8 साल तक कोर्ट का चक्कर काटते रहेंगे उसके आरोपियों को सज़ा दिलवाने के लिए। और हम बेटियों के सशक्तिकरण की बात करते हैं। मैं उन पुरुषों से भी बात कहना चाहूँगी जिनको लगता है सो कॉल्ड पुरुष प्रधान देश है। आप इस समय आपकी पुरुष प्रधानता कहाँ चली जाती है? आप आवाज़ क्यों नहीं उठाते उन महिलाओं के लिए? कहने को ये भाषण बहुत पुराना हो गया है कि हर किसी के घर में बेटी, बहन और बीवी है, लेकिन क्या ये महिलाएं देश की बेटियां या देश की बहुएं नहीं हैं जिनके साथ आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं? और हम आवाज़ कितनों के लिए उठा पाते हैं या कितनों को इंसाफ मिल पाता है? इस देश को महान बनाने के लिए हम नारे लगाते हैं, वुमेन्स डे मनाते हैं कि महिलाएं बढ़ेंगी तो देश बढ़ेगा। लेकिन महिलाएं कितनी बढ़ रही है ये आप खुद सोच लीजिए इन रेप की घटनाओं से, कि महिला सुरक्षित ही नहीं है तो बढ़ेगी क्या? महिला पढ़ती तो है लेकिन उसको पता नहीं होता कि एक डॉक्टर की उपाधि ले लेने के बाद भी एक ट्रक ड्राइवर के द्वारा उसका रेप कर दिया जाएगा। ये है हमारा देश और ये है हमारे देश की न्याय व्यवस्था, जहाँ पर हर साल इतने केसेस आने के बाद भी मात्र 29% केसेस में ही बलात्कारियों को सज़ा मिल पाती है। हमें अपनी आवाज़ को उन सारी महिलाओं और उन बच्चियों के लिए बुलंद करना होगा जो बलात्कार जैसे घिनौने अपराध का शिकार होती हैं। सिर्फ 4 लोगों के लिए आवाज़ उठा देने से और 10 दिन कैंडल मार्च कर लेने से अगर हमारे देश की न्याय व्यवस्था सही हो जाती तो शायद अब तक बहुत कुछ बदल जाता।
शायद 2012 के बाद भी आज हमारे देश में ऐसी घटनाएं ना होती, लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसे दरिंदे हैं जो हमारे और आपके बीच में ही रहते हैं और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, और उसके बाद यही लोग अपने घर में बैठ करके महिला को बढ़ने का भाषण भी देते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगी जिसको सुनकर आपको हैरानी होगी। झारखंड, बिहार और राजस्थान में कुछ लड़कियों ने सैनिटरी पैड्स की दिक्कत को लेकर के अपनी आवाज़ को बुलंद किया है। आपको बता दें कि देश में 3 मई तक का लॉकडाउन है और इस लॉकडाउन की वजह से काफ़ी सारी दुकानें बंद हैं। हालांकि मेडिकल स्टोर्स और राशन की दुकानें अभी भी खुल रही हैं, लेकिन जो लड़कियां गांव में रहती हैं या जिनके घर से मार्केट की दूरी तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर है, उनके पास आने जाने की किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है। ना वो अपने घर में अपने बड़े लोगों से ये बात कर सकती है कि उनको सैनिटरी पैड्स की ज़रूरत है। इसी में राजस्थान की कुछ लड़कियों ने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जब वो स्कूल जाती थी तो उनको स्कूल की तरफ से या आंगनबाड़ी की तरफ से सैनिटरी पैड्स दिया जाता था, लेकिन अब क्योंकि वो स्कूल नहीं जा रही है, स्कूल्स बंद हैं, उनको सैनिटरी पैड्स में दिक्कत आ रही है और वो अपने घर के लोगों को ये बताने में सक्षम नहीं है या वो इस बारे में खुलकर बात नहीं करती हैं कि वो अपने घर के लोगों को बोल पाए कि उनको सैनिटरी पैड्स की ज़रूरत है। राजस्थान में लड़कियों को दिक्कत को देखते हुए वहाँ की सरकार ने कदम उठाया और घर घर जाकर लड़कियों को पैड बांट रहे हैं। तो वहीं झारखंड में भी स्वयंसेवी संस्थानों ने कई लड़कियों को पैड पहुंचाना शुरू कर दिया है, लेकिन उनका कहना है कि हर लड़की तक पहुंच पाना उनके बस की बात नहीं है। तो लड़कियों को लॉकडाउन में ऐसे भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको ये न्यूज़ कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप शेयर करिए, लाइक करिए, और हाँ, अगर आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। आप देख रहे थे जनता जंक्शन और मैं थी आपके साथ निशा। बहुत बहुत शुक्रिया।